प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, मेरा सवाल है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines intersecting the following whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। क्या कहना चाहता है? ये कहता है कि ये जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं दो लाइंस की, आपको ये बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग है या ये पैरेलल हैं या ये कोइंसिडेंट हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन बेटा वो लाइन होती हैं जिनका एक सॉल्यूशन निकलता है, रहता है, वो एक दूसरे को जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इंटरसेक्ट करेंगी। और पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, पैरेलल चलती रहती हैं। और कोइंसिडेंट वो होती हैं जो एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेती हैं। तो हमें इन लाइंस का ये बताना है कि किस तरह की लाइंस हैं। इसके लिए देखिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। जैसे देखो, मेरा फर्स्ट पार्ट है बेटा 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, and the second part is 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। मैं इनको कंपेयर करूंगी। देखिए इन इक्वेशन से a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए A1 क्या है? x का कॉफिशिएंट, और यहाँ पे मेरे पास x का कॉफिशिएंट क्या है? 5। A1 इज इक्वल टू 5। व्हाट इज A2? सेकेंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 7, B1 कॉफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन -4, B2 coefficient of y in second equation that is 6, C1 constant 8 and C2 is -9। और अब मैं इसको सॉल्व करूंगी A1 by A2। A1 by A2 मेरे पास 5/7 आ जाएगा। B1 by B2 मेरे पास 6 डिवाइडेड बाय -4, इसको 2 से हम काट सकते हैं। 3/-2 माइनस ऊपर आ जाएगा। एंड C1 by C2 माइनस C1 by C2, ये -9 है तो 9 इसका ऊपर आ जाएगा, -8/9। अब देखिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि A1 by A2 इज नॉट इक्वल B1 by B2। अगर A1 by A2 B1 by B2 की इक्वल नहीं है तो these lines are intersecting lines and these lines have one unique solution। तो ये कौन सी लाइन हुई हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हम तीसरे से इसको चेक करते हैं। अब सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट है 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। अब उसी तरह से मैं इसको कंपेयर करूंगी a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो देखिए मेरे पास a1 कितना आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन 9, a2 कोफिशिएंट ऑफ x in second equation that is 18, B1 3, B2 6, C1 12, C2 24। और अब मैं फाइंड आउट करूंगी A1 by A2। A1 by A2 आ जाएगा 9/18, B1 by B2 3/6 एंड C1 by C2 12/24। अब देखिए मेरे पास A1 by A2 कितना आ गया? कट कर देंगे इसको, 9 के टेबल में हमें मालूम है ये आ जाएगा 1/2, B1 by B2 ये भी 1/2 आ जाएगा, C1 by C2 भी 1/2
2 आ जाएगा. इट मीन्स a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. ऑल थ्री आर इक्वल. तो मेरे पास क्या आएगा, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. तो जब ये हमारे पास सिचुएशन आती है तो मेरे पास जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट है. अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी और एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेंगी. अब देखिए जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो है 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and the second is 2x minus y plus 9 is equal to 0. अब इसमें देखिए मैं डायरेक्ट निकालती हूँ. a1 by a2 6 by 2 that is 3, b1 by b2 that is minus 3 by minus 1 which is equal to 3 and c1 by c2 that is 10 by 9. अब देखिए मुझे दिख रहा है कि ये भी 3 हो गया. अब इसमें a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal c1 by c2. तो मेरे पास ये कंडीशन कौन सी आई है इसमें, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal c1 by c2. तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाएंगी, पैरेलल. जब कभी भी हमारे पास कंडीशन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 होती है तो हमारी ये इक्वेशन पैरेलल. इट मीन्स दे हैव नो सॉल्यूशन. And coincident means they have infinitely many solution और intersecting means they have a unique solution. तो बाकी सवाल हम कल करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे.